अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुफियान इकराम और आज हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन उन तमाम डिवाइसेस के मुकम्मल फंक्शनैलिटीज़ का हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से हम उनसे मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते, और उन डिवाइसेस के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और स्टूडेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे जो आज का लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से जो लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, जो हमने डिस्कशन दी थी पेपर एनालिसिस के अंदर कि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, माइट बी पॉसिबल आज के लेक्चर में से हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को रेडी कर रहे हो। तो आपने अपने कंसंट्रेशन को बना के रखना है और अपने दिमाग में इन 3 बातों का ख्याल रखना है कि आपने अपना दिमाग भी खोल के रखना है, अपनी आंखें भी खोल के रखनी है और अपने कान भी खोल के रखने हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि आपको कोई किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई इशू है लेक्चर के अंदर, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख कर बताइएगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं गाइड कर सकूं। और आफ्टर ऑल हमने जो मार्क्स गेन करने हैं कंप्यूटर के अंदर वो 75 मार्क्स हैं, तो उसके लिए हम किसी चीज़ के बारे में, किसी छोटे से टॉपिक के बारे में भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, ताकि हम फर्दर प्लान कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करने के लिए हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस उन तमाम डिवाइसेस को कहते हैं जो कि कंप्यूटर के आउटसाइड से डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी डिफरेंट नेचर्स की, डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनपुट करने के लिए डाटा वो बहुत सारी नेचर्स का है। जैसे हमारे पास टेक्सचुअल डाटा है, जैसे हमारे पास वीडियो डाटा है, वॉइस डाटा है। तो हमारे पास जितनी नेचर का डाटा है, हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमने इनपुट करनी होती हैं। तो जितनी ज्यादा नेचर्स का डाटा है उतनी ज्यादा हमारे पास इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं। इन डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड का नाम सुन के आपके दिमाग में फौरन से आया होगा कि कीबोर्ड को तो हम रोज देखते हैं, जब भी कंप्यूटर चलाते हैं कीबोर्ड हमारे सामने होता है। सर, हमें इसके बारे में कौन सी नई फंक्शनलिटीज के बारे में बताने वाले हैं? तो भेजे कीप इन माइंड के बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं जिनके बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं है। लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। अब टाइपराइटर तो हमने देखा ही नहीं हुआ, तो ये देखें जी, इस तरीके से होता था हमारा टाइपराइटर। तो हमारे पास कीबोर्ड की जो अरेंजमेंट है, कीज की अरेंजमेंट, वो सेम जस्ट लाइक अ टाइपराइटर है। तो और उसी तरीके से हम अपनी कीज को उसके ऊपर प्लेस करते हैं और प्लेस करके टाइप करते हैं। तो यकीन है ये फैक्ट जो है आपको पहले नहीं पता होगा। और यूज टू इनपुट टेक्सचुअल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ये तो ऑब्वियसली आपको पहले मालूम मालूम होगा और आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर कितने सेक्शंस होते हैं और कितनी तरह की कीज होती हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया। न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, एडिशनल स्पेशल कीज एंड कर्सर कंट्रोल कीज। इनके बारे में डिटेल में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं कीबोर्ड की। तो ये कीबोर्ड का एक लेआउट हमारे सामने मौजूद है। कीप इन माइंड के हमारे पास जब भी हम कीबोर्ड के लेआउट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि दिस इज क्वेल्टी लेआउट। तो हमारे पास जो टाइपराइटर था उसके ऊपर भी क्वेल्टी लेआउट था। लेआउट से मुराद क्या है? हमारी कीज की अरेंजमेंट, कि हमारा ए की कहाँ पे मौजूद होगी, क्यू की कहाँ पे मौजूद रहेगी, एंटर की कहाँ पे मौजूद रहेगी। तो ये एक स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है इसको हम क्वालिटी अरेंजमेंट कहते हैं। और नॉर्मली एक कीबोर्ड के ऊपर 101 से लेके 104 तक कीज मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट 5 टाइप्स की कीज देखी थी, 5 सेक्शंस देखे थे कीज के। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक सेक्शन मौजूद है। तो इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास नंबर्स मौजूद होते हैं, नंबर्स को जिनको इनपुट करना होता है वो मौजूद होते हैं, और इसके अलावा कुछ बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कीज का। तो अल्फा न्यूमेरिक
जो है ना वो दो लफ्जों की का मजमुआ है। नॉर्मली अल्फा यानी अल्फाबेट से निकला है, न्यूमेरिक यानी नंबर से निकला है। तो ये जो आप सेक्शन हाईलाइटेड सेक्शन देख रहे हैं कीबोर्ड का, इसके अंदर नंबर्स भी मौजूद है और अल्फाबेट्स भी मौजूद है, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर एक रो मौजूद होती है, इसको हम फंक्शन कीज कहते हैं। और फंक्शन कीज की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करती हैं कि कौन सी फंक्शन की क्या वर्किंग परफॉर्म करेगी। इसके बाद हमारे पास होती हैं कुछ स्पेशल पर्पज कीज। तो इनकी फंक्शनैलिटीज भी डिपेंड कर रही होती है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ये कोई वर्किंग कर रही होती है, कुछ अगले अदर सॉफ्टवेयर में कुछ और वर्किंग कर रही होती हैं। तो ये इनके को खास वर्किंग जो है ना वो मौजूद है, तो वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास मौजूद है कर्सर कंट्रोल कीज का। अपने दिमाग में एक बात को याद रखिएगा, कीप इन माइंड कि कर्सर और पॉइंटर दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ये पॉइंटर है। और इंशाल्लाह कर्सर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, कर्सर को देखने के लिए हम मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो वर्ड का चैप्टर भी आगे आने वाला है, उसके अंदर भी डिटेल में हम वर्ड के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो है कर्सर। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है, और ये जो हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है ये पॉइंटर है। तो कर्सर और पॉइंटर में डिफरेंस जो है वो आपको समझना चाहिए। लेकिन इन टर्म्स को हम अल्टरनेटिवली भी समटाइम्स यूज करते हैं कि पॉइंटर को हम कर्सर भी कह सकते हैं, लेकिन कर्सर को पॉइंटर हम नहीं कह सकते। कर्सर बेसिकली वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है जहां पे हमारा कैरेक्टर ऐड होना होता है। हमारा कर्सर अभी जिस जगह पे मौजूद है वहां पे मैं अपना जो कैरेक्टर ऐड करूंगा वो उस जगह पे जहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है वहां पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा एस, तो अब कर्सर जहाँ पे मौजूद है नेक्स्ट कैरेक्टर वहां पे आएगा। ओके, तो ये हमारे पास कर्सर होता है, और ये जो मूव कर रहा होता है इसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो फिर मैं रिमाइंड करवाता चलूं कि हम कर्सर को पॉइंटर कह सकते हैं, लेकिन पॉइंटर को कर्सर नहीं कह सकते। तो बात हो रही थी कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड पे हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। तो एस्केप की, तो एस्केप की का काम क्या है? नॉर्मली डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये डिफरेंट तरीके से काम करती है, लेकिन नॉर्मली इसका काम होता है कि ये हमारे सॉफ्टवेयर की प्रीवियस स्क्रीन पे हमें लेकर जाती है। उसके बाद हमारे पास टैब की होती है। टैब की नॉर्मली डिफरेंट स्क्रीन्स के अंदर या डिफरेंट टेक्स्ट एरियाज के अंदर मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इवन टेक्स्ट टैब की को हम इस्तेमाल करते हैं टैब स्टॉप्स के अंदर मूव करने के लिए भी। अब टैब स्टॉप क्या होता है कि उसको चेक करने के लिए हम दोबारा वर्ड में जाते हैं, तो हमारे पास देखें कर्सर एक जगह पे मौजूद है और मैं टैब की को प्रेस करता हूँ, तो कर्सर एक कुछ स्पेस दे के आगे मूव कर गया है। तो ये आगे जाके कहाँ पे स्टॉप करेगा, ये डिफाइन किया हुआ टैब स्टॉप है। ठीक है, तो डिफरेंट टैब स्टॉप्स के ऊपर मूव करने के लिए हम ये टैब की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की नॉर्मली अपर केस कैरेक्टर्स को जो है वो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर इस कैप्स लॉक के ऑन या ऑफ होने का कोई सच इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कैरेक्टर्स के ऊपर पड़ता है। जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो कैरेक्टर्स अपर केस यानी जिसको हम आसान अल्फाज में बड़ी एबीसी कहते हैं, उनके अंदर कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। और अगर जब ये कैप्स लॉक ऑफ होता है तो नॉर्मल स्मॉल एबीसी के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है शिफ्ट की। तो शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की, ये तीनों की तीनों कीज खुद से कुछ नहीं करते, यानी इनको इंडिविजुअली आप प्रेस करेंगे तो कोई आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे कंट्रोल सी डाटा को कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की।
तो अब कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट जो कीज हैं उनको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो कैसे काम करती हैं उसको देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एंटर की होती है। तो एंटर की किस लिए इस्तेमाल होती है? ये नॉर्मली हमेशा आपको नई लाइन के ऊपर, आपके कर्सर को नई लाइन के ऊपर मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही जाके देख लेते हैं, तो हमारे पास कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है एक लाइन के ऊपर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा कर्सर नीचे एक न्यू लाइन के स्टार्ट में आ गया। तो एंटर की का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यही काम है। इसी तरीके से हमारे पास होती है बैक स्पेस और डिलीट की। ये दो डिफरेंट कीज के नेम्स हैं, बैक स्पेस की और डिलीट की। नॉर्मली करती ये दोनों एक ही काम है। ये किसी करैक्टर को या नंबर ऑफ करैक्टर्स को रिमूव करने के लिए डॉक्यूमेंट से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारे पास कर्सर जहां पे मौजूद है जिस पोजीशन पे, तो उसकी बैक साइड से यानी लेफ्ट साइड से अगर आपने करैक्टर को रिमूव करना है तो आप बैक स्पेस की दबाएंगे, और अगर उस कर्सर के राइट साइड से आपने किसी करैक्टर को रिमूव करना है तो आप डिलीट का बटन दबाएंगे। तो ये डिफरेंस है बैक स्पेस और डिलीट की के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज हैं जो कि अभी हमने सेक्शन में देखी हैं। तो कर्सर कंट्रोल की हमारे पास हमारे कर्सर को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हमारे पास होम और एंड की मौजूद होती है। और होम की किस लिए इस्तेमाल होती है कि हमारे पास लेट से मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ। अब जैसे आपका कर्सर इस लाइन के एंड के ऊपर मौजूद है, तो अगर आप इस कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में लेकर जाना चाहते हैं किसी भी लाइन के या किसी भी पैराग्राफ के, इवन किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो आप होम की का इस्तेमाल करते हैं। होम की मैं प्रेस कर रहा हूं तो हमारा कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है। और इसी तरीके से हमारे पास जो एंड की है वो हमारे पास किसी लाइन के पैराग्राफ या पूरी डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर हमारे कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैं एंड की प्रेस करता हूं तो हमारे पास इस लाइन के एंड के ऊपर हमारे कर्सर मूव कर गया। नेक्स्ट हमारे पास है पेज अप और पेज डाउन की। पेज अप और पेज डाउन की हमारे पेज को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट स्क्रीन की ये जो है वो हमारी स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह हमारे पास स्क्रॉल लॉक की है। स्क्रॉल लॉक की ऑन की जाती है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं और एक लाइट स्क्रॉल लाइट ऑन हो जाती है स्क्रॉल लॉक की, तो हमारा पेज जो है वो हमारे माउस से स्क्रॉल नहीं हो पाता या ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाता। और पॉज की हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर के दौरान किसी भी प्रोसेस को कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टॉप करने के लिए और फिर जब चाहें उसको रिज्यूम कर सकें, इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कीबोर्ड। उम्मीद है कि आपको कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी नई फंक्शनलिटीज़ के बारे में पता चला होगा। अगर मज़ीद फंक्शनलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपकी मज़ीद हेल्प कर सकूँ। आफ्टर ऑल 75 मार्क्स गेन करने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद कर्सर यानी एरो को या पॉइंटर जिसे हम कहते हैं उसको मूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और हमें पता होना चाहिए कि उस कर्सर या पॉइंटर से हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास माउस होता है, तो दिखता भी माउस की तरह ही है। तो ये होता ही था कि थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी माउस की देखी जाए तो उसके नीचे एक बॉल होता था। अब वो बॉल जब हम अपने माउस को जिस डायरेक्शन में भी मूव करते थे उसके नीचे वो बॉल चूंकि थोड़ा सा माउस से बाहर निकला होता था, एक्सपोज हुआ होता था, तो वो जब सरफेस के साथ रोल ऑन होता था तो उस बॉल की मदद से बहुत सारे इसके अंदर रोलर्स होते थे, वो भी मूव करते थे जो कि पॉइंटर को फर्दर आगे मूव करते थे। तो पहले जो हमारे पास पुराने टेक्नोलॉजी बॉल की माउस की उसके अंदर बॉल का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हमारे पास लेजर माउसेज आ गए जिसके अंदर पॉइंटर को मूव करने के लिए सरफेस के ऊपर डिटेक्शन के लिए हमारे पास लेजर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अब माउस के ऊपर डिफरेंट किस्म के बटन्स होते हैं, वो डिफरेंट कमांड्स को इनपुट करते हैं। और अगर मैट्रिक को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हमारे पास माउस के 3 इवेंट्स हुआ करते थे, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग का इवेंट। तो अब भी माउस के अंदर वो तीनों इवेंट्स मौजूद होते हैं। तो और इसके अलावा स्क्रोलिंग का इवेंट भी जो है वो आजकल लेटेस्ट माउस के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट
माउस आ रहे हैं उनके अंदर इन 2 बटन्स के अलावा भी काफ़ी सारे बटन मौजूद होते हैं। बहरहाल जिनकी एक एग्जांपल हमारे पास गेमिंग माउसेज होते हैं। गेमिंग माउस अगर आप कभी देखें तो उसके इर्द-गिर्द काफ़ी सारे बटन्स होते हैं। बहरहाल बेसिक जो माउस होता है उसके ऊपर ये 2 बटन्स ही मौजूद होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस की तरह का ही एक डिवाइस थी, लेकिन ट्रैक बॉल इन्वेंट किस लिए किया गया जबकि माउस तो हमारे पास मौजूद था ऑलरेडी। तो ट्रैक बॉल का इन्वेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हमारे पास हम लैपटॉप्स या ऐसी डिवाइसेस जो कि मूवेबल थी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सकती थी, ऐसी डिवाइसेस जब हमने इन्वेंट कर ली तो उनके साथ माउस का इस्तेमाल करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास माउस को चलाने के लिए फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होती और हर जगह पे जरूरी नहीं था कि हमें फ्लैट सरफेस मिल जाए, तो ट्रैक बॉल इन्वेंट किए गए। तो ट्रैक बॉल के अंदर होता क्या था कि एक बॉल होता था, बिल्कुल उसी तरीके से मूव करता था, रोल करता था। उसके अंदर से रोल करने की मदद से उसके अंदर मौजूद डिफरेंट रोलर्स भी रोल करते थे और पॉइंटर मूव करता था। लेकिन डिफरेंस ये था कि जैसे वो माउस के अंदर बॉल नीचे तो मौजूद था, ट्रैक बॉल के अंदर बॉल ऊपर मौजूद था। और बॉल को रोटेट करने के लिए हम अपने फिंगर्स का, अपने पाम्स का इस्तेमाल करते थे और उसकी मदद से हम अपने पॉइंटर को कंट्रोल करते थे। और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बटन भी मौजूद होते थे और वो बटन भी बिल्कुल वैसे ही काम करते थे जैसे माउस काम करता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस पर इंटरेस्टिंग है। हमारे पास अगर लैपटॉप मौजूद है तो हम देखते हैं कि जी, एच और बी, इन 3 कीज के दरमियान एक बटन मौजूद है। बटन नुमा एक डिवाइस मौजूद है। इस डिवाइस को हम कहते हैं पॉइंटिंग स्टिक। ठीक है, और अगर इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास जो डिफरेंट पेंसिल्स के बैक के ऊपर रेजर लगी होती है उसकी तरह की दिखाई देती है। और शायद ही हमने आज तक उसका इस्तेमाल किया और मोस्टली लोगों को इस पॉइंटिंग स्टिक के बारे में पता नहीं होता। तो पॉइंटिंग स्टिक किस लिए इस्तेमाल होती है? नॉर्मली पॉइंटिंग स्टिक भी एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है और ये भी हमारे पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारी 4 फिंगर यानी फिंगर के बिल्कुल ऊपर से हम इसको ऑपरेट करते हैं। हम फिंगर को ऊपर रखते हैं और जिस डायरेक्शन में प्रेशर को पुट ऑन करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इसको इवेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इसके बटन्स होते हैं। जैसे माउस के 2 बटन्स हैं, हमने ट्रैक बॉल के ऊपर बटन्स देखे हैं, इसके लिए भी बटन्स होते हैं। और वो बटन्स कहाँ पे होते हैं? वो लैपटॉप के ऊपर स्पेस बार के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं, जो कि इसके इवेंट्स को क्रिएट करते हैं। ओके नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप में से वो बच्चे जो कि गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं जॉयस्टिक को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दिखती कैसी है? पिक्चर आपके सामने मौजूद है। तो होता थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी इस तरह है। कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल हैंडल लाइक अ गियर शिफ्ट लीवर। आपकी गाड़ी में जो गियर्स को मूव करने के लिए जो लीवर होता है उसकी तरह का एक लीवर दरमियान में माउंट हुआ होता है। माउंट का मतलब होता है लगे होना। तो दरमियान में माउंट हुआ होता है और इसी तरीके से बटन साइडों पे मौजूद होते हैं। तो इसकी खूबी ये होती है कि लीवर जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर बाकियों से इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारा लीवर जिस डायरेक्शन में मूव करता है और वो उसी डायरेक्शन में अगर मूव किया रहे तो हमारा पॉइंटर उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस हमारा वो लीवर जो है वो वापस अपनी स्टिल पोजीशन के ऊपर ना आ जाए। इसी तरह हमारे पास इसकी गेम्स के अलावा कंप्यूटर डिजाइन वगैरह बनाने के लिए भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास टच पैड। तो टच पैड एक फ्लैट सरफेस होती है। नॉर्मली लैपटॉप्स के अंदर अब हमारे पास पहले ट्रैक बॉल था तो अब टच पैड मौजूद होता है। तो टच पैड के अंदर डिफरेंस ये है कि हम अपनी फिंगर को उसके ऊपर मूव करते हैं जिसकी वजह से जो पॉइंटर है वो मूव कर रहा होता है और हम उसके ऊपर फिंगर को एक मरतबा उठा के फिर प्रेस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम टैप का प्रोसेस कहते हैं और टैप के प्रोसेस से भी हम किसी क्लिक इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं। और इसके अलावा बटन भी मौजूद होते हैं नीचे। जैसे यहाँ पे पिक्चर के अंदर ये नीचे 2 बटन्स डिस्प्ले हो रहे हैं और ऊपर हमारे पास सरफेस एरिया है जिसके ऊपर हम अपने फिंगर को मूव करते हैं। ये भी ज्यादातर पोर्टेबल कंप्यूटर्स में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टाइलिश की तरह, पेन की तरह की नजर आती है।
लेकिन ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है, एक वायर के थ्रू कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती है, और हम अपने पेन को स्क्रीन के ऊपर जिस जगह पे हमने कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट करनी है उस जगह पे ले जाते हैं और एक बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाती हैं। तरह के पेन को जो है वो इंजीनियर्स, इलस्ट्रेटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेटर कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक को जनरेट करने के प्रोसेस को, जिस तरह लोगोज बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन को आपने ख़राब नहीं करना। हमारे पास चंद एक और डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस रहती हैं, जिसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। लेकिन लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको फिर बताता चलूँ, 75 मार्क्स लेने हैं तो एफर्ट करनी है। इसका मतलब ये कि आपने अपने इन तमाम लेक्चर्स को मुकम्मल तौर पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, सुनना है, और यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो काइंडली उसको बुक से भी एक मरतबा काइंडली ज़रूर रीड कीजिएगा। ये इन स्लाइड्स के ऊपर से भी ज़रूर रीड कीजिएगा, और जहाँ पे भी लेक्चर के अंदर कोई इशू हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, फ़ौरन से पहले कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट का आंसर कर सकूँ। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास डिजिटलाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट आते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट, अब ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है टैबलेट, जैसे आप मोबाइल से बड़ी एक डिवाइस को हम टैबलेट कहते हैं। मोबाइल जैसी दिखती है, लेकिन मोबाइल से नॉर्मली साइज में बड़ी होती है, उसको हम टैबलेट कहते हैं। तो एक टैबलेट होता है, साथ इसके या तो एक स्टाइलस होता है या पक होता है। स्टाइलस क्या चीज़ है? पेन नुमा ही डिवाइस है, जैसे लास्ट में डिजिटलाइजिंग टैबलेट, सॉरी, लाइट पेन देखा है, उसी तरह का यहाँ पे स्टाइलस भी एक पेन की तरह की डिवाइस होती है। और या फिर पक होती है। पक के बारे में एक पिक्चर इसके आगे मौजूद है, उससे आपको आइडिया होगा कि पक एक माउस की तरह की डिवाइस होती है, और नॉर्मली स्केचिंग के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इसका मकसद जो होता है वो ज़्यादातर आपके डिज़ाइन वगैरह को कॉपी करना होता है, यानी ट्रेसिंग करने का प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम पक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ये देखें जी, ये पक है हमारे पास, इसके आगे एक प्लास्टिक एक्सपोज सरफेस एरिया है, इसके अंदर एक क्रॉस बना हुआ है। अब ये क्रॉस जो है ना, वो एक पॉइंट को, ये क्रॉस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट को जो है वो पॉइंट कर रहा होता है, या किसी एक स्पेसिफिक जगह को पॉइंट कर रहा होता है, और इसकी मदद से हम डिफरेंट मैप्स वगैरह को कॉपी करते हैं। आगे हमारे पास आता है, इसके यूसेजेस बता रहा है, वो कहता है यूज इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। हमारे जो ग्राफिक टैबलेट हैं या डिजिटलाइजिंग टैबलेट्स हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? डिज़ाइन पर्पजेज़ के लिए, इंजीनियरिंग पर्पजेज़ के लिए। इंजीनियरिंग मतलब आप किसी पुर्जे को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, पुल बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं। able to create those effects which artists achieve from pencil and pen and charcoal। यानी जैसा एक आर्टिस्ट पेंसिल, पेन या चारकोल से एक पेपर के ऊपर ग्राफिक क्रिएट करता है, अगर वही आप डिजिटली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पक इज यूज्ड टू ट्रेस द डिजाइन लेड ऑन द टैबलेट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेसिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम्स आ जाते हैं। जो हमारे पास लास्ट हमने डिजिटलाइजिंग टैबलेट पढ़ा है, वो भी एक किस्म का पेन बेस्ड सिस्टम ही है। पर स्टूडेंट में भी अच्छा, अब पेन बेस्ड सिस्टम्स के अंदर ये होगा, आप अगर अपने आप को एक फ्यूचर क्लासरूम में ज्यूम करें जहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और तमाम स्टूडेंट्स के पास पेंसिल्स रखने के बजाय हम पेपर को सेव करके एक टैबलेट और एक पेन हमारे पास मौजूद है, और हम जितने नोट्स हैं अपनी हैंड राइटिंग को डिजिटल फॉर्म के अंदर ही उस टैबलेट के अंदर लिखते जा रहे हैं और नोट्स को उतारते जा रहे हैं, बल्कि नोट्स को उतारने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या है कि ऐसे पेन बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हम, होता कुछ यूं है कि टीचर अपने पेन से या अपने राइटिंग से, हैंड राइटिंग से जो कुछ बोर्ड के ऊपर, स्मार्ट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, तो उसके ऊपर जो जो लिखता जा रहा है वो हमारे पास इस टैबलेट को, चूंकि ये टैबलेट उसके साथ अटैच हो सकता है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास हमारे नोट्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो सकता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब आपने कंसंट्रेशन सारी की सारी लेक्चर की तरफ करनी है, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। देखें, आपकी कंसंट्रेशन के लिए कमाल किस्म की डिवाइसेस डेवलप की जा रही हैं कि आप अपनी कंसंट्रेशन बना के रखें। तो लेक्चर के अंदर भी आपने अपनी कंसंट्रेशन को बना के रखना है। स्टूडेंट शुड कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर लिसनिंग ओनली, यानी
आप पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप नोट्स को उतारें। और बल्कि नोट्स को उतारने की तो इन सिस्टम्स के अंदर, पेन बेस्ड सिस्टम के अंदर जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई फिर वही पुरानी बात, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बात नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं वो बात आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।